दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सीधे में यूट्यूब चैनल पर। 22 फरवरी 2024 को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी क्लास 10th में, बिल्कुल OMR शीट पर जो आपको 20 नंबर दिला सकते हैं। 20 OMR के प्रश्न आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। 22 फरवरी का सबसे पहला पेपर, सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर हिंदी का, जिससे आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 20 के 20 बिल्कुल लगभग एक दो क्वेश्चन सिर्फ बदल सकते हैं यहाँ पर, बाकी बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियोस भी यहाँ पर लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मिलने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न OMR शीट मिलेगी, जिसको आपको फिल करना रहेगा गोला काले या नीले पेन से। आपको गोला काला या नीला करना पड़ेगा OMR शीट पर। सबसे पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। वशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो OMR शीट पे बी वाला गोला आप भरेंगे। इसके बाद सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। कौन नहीं है शुक्ल युग के नाटककार। तो जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा है, हरि कृष्ण प्रेमी भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न नंबर 4 कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ए वाला आप गोला भरेंगे अपने OMR शीट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। मतलब यात्राओं के बारे में जो लिखते हैं वो कौन है। जयशंकर प्रसाद नहीं है, प्रेमचंद नहीं है, राहुल संकृत्यान, जी हाँ यही यात्राओं के बारे में लिखते हैं। ये वाला भी नहीं सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। मतलब इन्होंने रीतिकाल में भी श्रृंगार रस की रचनाएं नहीं की, इन्होंने वीर रस की रचनाएं की थी। इसके बाद रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार बिहारी है, नहीं है, भूषण है, नहीं है, मतीराम नहीं है, केशव दास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मिस मत करना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहाँ पर हाईलाइट भी करा गया है आंसर पहले से। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, त्रिलोचन भी है, लेकिन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ये प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। इसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। कमेंट करके बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। कमेंट करके आपको लिखना बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। शोक, हास, रति या उत्साह। शोक, हास, रति या उत्साह। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये कौन से अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द मनहु, मानो, जनहु, जानो ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही ये शब्द आपको देखने को मिले आप उत्प्रेक्षा अलंकार को लगाना। उत्प्रेक्षा अलंकार को लगाना सही ऑप्शन। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है। रोला है, दोहा है, बरवय है या सोल्ठा है। तो इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो सोल्ठा है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोहा जो होता है उसमें जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोल्ठा
इसका जस्ट अपोजिट होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर चलने वाले हैं। प्रश्न है कि उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो उपदेश भी बना है, उपनाम भी बना है, उपवन, लेकिन ऊपर उप उपसर्ग से नहीं बना है। इसके बाद दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इक प्रत्यय, यानी कि जो लास्ट में लगाते हैं दैनिक, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए वाला आप गोला काला करेंगे या नीला करेंगे। त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो ये 3, 4, 5 जैसी संख्याओं को इंगित करता है। जब पहला वर्ड, पहला शब्द, तो यहाँ पर पहला जो अक्षर है अगर वो 3, 4, 5 को इंगित करता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। कौन सा समास होगा। द्विगु समास होगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भागीरथी भी है, कालिंदी नहीं है, सुसरिता भी है, देव नदी भी है गंगा का पर्यायवाची। इसके बाद इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, यही वाला सही है। इति प्लस आदि इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फल का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फलेन भी नहीं है, फलई इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। और 20 नंबर लास्ट प्रश्न OMR शीट का कि हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। हसतु धातु रूप का वचन और पुरुष क्या है। तो ये है बहुवचन एक वचन प्रथम पुरुष। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो OMR के ये प्रश्न आपको 20 नंबर बिल्कुल पक्के दिलाकर जाएंगे। बिल्कुल इनको आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखना, आपके ये सारे प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल भी है। बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF मिलने वाले हैं हाईलाइट पहले से। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर था। OMR शीट पर हमें इन्हें हल करना है। 1 से 20 के बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिन्हें हमें OMR पर हल करना है। 24 फरवरी 2024 के लिए 20 इंपॉर्टेंट OMR प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी इसी सीरीज़ में हम यहाँ पर क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहो।